इस वक्त हम मौजूद हूँ लंदन में। आमिर मंजूर सोलिसिटर हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब जी बताइएगा कि आए रोज़ बरतानिया में कवानीन बदल रहे हैं और 2025 में जो इमिग्रेशन में कवानीन आ रहे हैं बहुत तशवीशनाक हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इस साल जो 2025 में जो नए कवानीन है वो क्या है? देखिए, जो ये मई, जून और जुलाई का जो महीना है, यूके होम ऑफिस ने सबसे ज़्यादा जो चेंजेस हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं। मई के अंदर इन्होंने एक वाइट पेपर के नाम से एक डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो स्किल्ड वर्कर रूट वीज़ा है उसको अफेक्ट करने जा रहे हैं ये, और ग्रेजुअली इस रूट को बिल्कुल टाइट करने के लिए होम ऑफिस ने बहुत सारी चीज़ें जो इंट्रोड्यूस करवाई हैं। जून के अंदर जो रूल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 22 जुलाई 2025 में जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके अंदर जो सबसे जो बड़ी चेंज आई है वो ये आई है कि इसमें जो स्किल्ड वर्कर रूट वीज़ा है इसका फाइनेंशियल और एकेडमिक थ्रेशोल्ड है जो वो हाई किया गया है। इससे पहले क्या होता था कि कोई भी जो स्किल्ड वर्कर रूट वीज़े के ऊपर आना चाहता था उसका एकेडमिक बैकग्राउंड चाहे लेवल 6 से बिलो भी हो तो वो तब भी अप्लाई कर सकता था। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी चेंज आई है जिसमें इन्होंने इसका जो लेवल है वो ग्रेजुएट रूट के ग्रेजुएट लेवल के इक्वल किया, जो कि RQF लेवल 6 बनता है, और RQF लेवल 6 एंड अबव के लोग ही सिर्फ अब अप्लाई कर पाएंगे। उससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है कि तकरीबन 180 जो जॉब स्किल्स हैं, जो जॉब टाइटल्स हैं, वो उनकी लिस्ट से ख़त्म होने जा रहे हैं। सेकेंडली, जो फाइनेंशियल सैलरी का जो थ्रेश होल्ड है वो 3000 इन्होंने फर्दर इंक्रीज़ किया है, जिसके ऊपर ज़ाहिर है सैलरी जो इंक्रीज़ होकर 38,700 से बढ़कर 41,700 चली जाएगी। केयर होम के से रिलेटेड जो जॉब्स थी, नर्सिंग और इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग यूके में आते थे, और अगर आप लास्ट कुछ कपल ऑफ ईयर्स का अगर आप चेक करें तो सबसे ज़्यादा जो केयर होम के अंदर लोगों ने आके यहाँ पर जॉब्स की थी उसको हम कम्प्लीटली तौर पे ये आउटसाइड द यूके जो है वो बंद करने जा रहे हैं, और ग्रेजुअली इसको 2028 के अंदर इस रूट को कम्प्लीटली जो है ये बंद करने का सोच रहे हैं। इस वजह से टेक्निकली जो स्किल्ड वर्कर रूट वीज़ा है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसको होने जा रहा है। उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए पहले इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट थी वो नहीं होती थी, अब उसकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट भी ये एडिशनली ऐड करने जा रहे हैं। और इसके ऊपर वैसे भी इसको इस रूट के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें आपने नोट किया होगा कि इंटरव्यूज़ इन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं। जेन्युइननेस का जो इनका थ्रेशहोल्ड है वो चेक करना होम ऑफिस ने शुरू कर दिया है कि आप जिस जॉब के अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं क्या आप उसके लिए क्वालिफाई भी करते हैं, क्या जेन्युइनली आप उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है। अब ये बताइएगा कि जो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, किसी को 2 साल हो गए, किसी को 3 साल, किसी को 1 साल, उनके वीज़ाज ख़त्म हो चुके हैं, तो अब वो क्या करें? क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा सख्त हो चुके हैं, फीसेस बहुत ज़्यादा हैं, डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके लिए क्या है, वो क्या करेंगे कि यहाँ पर रह सकते हैं, वापस चले जाएँ या यहाँ पर रहने का क्या तरीका? देखिए, स्किल्ड वर्कर रूट वीज़ा तो टेक्निकली होम ऑफिस ने बंद ही कर दिया उनके लिए, लेकिन उसमें स्पेशली वो लोग जिनको के होम ऑफिस या की तरफ से या यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जब उनको ईमेल्स आती है, जब वो एजुकेशन अपनी बेचारे ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस या किसी और वजह से कंप्लीट नहीं कर पाते, तो उनको 60 डेज़ का टाइम पीरियड दिया जाता है, जिसको हम कानून की ज़बान में कर्टेलमेंट ऑफ लेटर कहते हैं। जो वीज़ा का कर्टेलमेंट लेटर होता है, तो उनको चाहिए कि एक तो वो 60 डेज़ के टाइम पीरियड के अंदर अंदर ज़रूर कोई ना कोई एप्लीकेशन फाइल कर दें। अगर कुछ लोग हमने देखा है कि दोबारा एडमिशन लेना चाह रहे होते हैं या किसी दूसरे रूट में वो स्विच करना चाह रहे होते हैं, जैसे रिलेशनशिप में अगर वो फैमिली रूट के अंदर एप्लीकेशन अप्लाई करना चाह रहे हो, तो एक तो इमीडिएटली उनको चाहिए कि 60 डेज़ के अंदर अंदर ही वो अपना वीज़ा स्विच करें। सेकेंडली, अगर आपकी फैमिली लाइफ यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है, या जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को अगर उनकी लाइफ को रिस्क है या कोई और प्रॉब्लम है, तो उनको चाहिए कि उसकी बेस के ऊपर अपना ऑन टाइम वीज़ा स्विच करें, बजाय इसके कि वो 60 डेज़ का टाइम पीरियड गुजार के उसके बाद इलीगल हो तो बाद में वो सफ़र करें भी होगा। और साहब ये बताइएगा कि जो स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट लड़की है, लड़का है किसी मुल्क से, वो आपस में शादी कर लेते हैं, तो उसके बाद कोई सेटलमेंट के चांसेस हैं या वैसे ही उनका वही प्रोसीजर रहेगा जो है? नहीं, देखिए, उसमें अगर तो आप किसी भी ब्रिटिश या सेटल लड़की या लड़के के साथ जब भी आप शादी करते हैं तो उसका कानून कंटिन्यूसली सिमिलर है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आई हैं। जो प्रीवियसली जो थ्रेशहोल्ड था इंग्लिश का, दूसरी रिक्वायरमेंट थी, वो सिमिलर रखी गई हैं, और ये वाहिद रूट है जिसको अभी तक अफेक्ट नहीं हुआ। तो अगर आप इसमें सिर्फ ये मेक श्योर करें कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो वैलिड वीज़ा के दौरान ही इसको स्विच करें, और उसमें आपको जो है वो फिर कंटिन्यूसली जो वीज़ा फैमिली रूट के ऊपर मिल सकता है। तो इसके बारे में जो लोग इसके ख़िलाफ़ कोई अपील कर रहे हैं, जो सख्तियाँ हो रही हैं या हुकूमत के साथ हैं?
देखिए, अब टेक्निकली आपको पता है कि जब यहाँ पे कानून बनता है, तो जब कानून को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए चाहे ह्यूमन राइट्स की बेसिस के ऊपर बहुत सारे जो लोग हैं जिनको अगर ये फील होता है कि उनका जो केस है वो इस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है कि उनका वापस जाने के अंदर कोई इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स हैं, कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, तो ऑफ कोर्स होम ऑफिस उनको राइट ऑफ अपील ज़रूर देता है। तो उस सिचुएशन में कोर्ट्स का रिव्यू करके अपने केसेस को वो प्रॉपरली फाइट कर सकते हैं, और जो लोग एलिजिबल हैं, जिनके एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस या जिनका कोई ना कोई रूट बनता है, कोर्ट्स की तरफ से उनको रिलीफ मिल भी रहा है। तो जो लोग ओवरस्टे हो चुके हैं, जिनका वीज़ाज भी ख़त्म हो चुके हैं, जिनके पास अभी यहाँ रहने का कोई राइट नहीं है, उनका क्या फ्यूचर है सर? देखें, अगर तो सबसे पहले मैं हाईली ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ तो आप उसके ऊपर कोई ना कोई लीगल एडवाइस लें, चूँकि अगर तो आपको बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बेचारे उनको अपने केसेस का प्रॉपरली पता ही नहीं होता। बहुत सारी ऐसी बेसिस के ऊपर लोग क्वालिफाई कर रहे होते हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से होम ऑफिस के साथ प्रॉपर एप्लीकेशंस या जो उनका जो थ्रू प्रॉपर चैनल उनको एप्लीकेशन मेक करनी चाहिए वो नहीं कर पाते। तो उनके लिए ये एडवाइस मैं करूँगा कि उनको चाहिए कि वो लीगल प्रोसीजर्स को प्रॉपर फॉलो करें और उसके मुताबिक अपनी एप्लीकेशन को आगे लेके बजाय इसके कि वो इलीगल रह के यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करें। जी बिल्कुल, ये थे सॉलिसिटर आमिर मंजूर। जिन लोगों के वीज़ाज ख़त्म हो गए हैं वो कंसल्ट करें, होम ऑफिस से कंसल्ट करें, सॉलिसिटर से कंसल्ट करें, और जो लोग पाकिस्तान या दूसरे ममालिक से आते हैं उनको जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी होगी, वरना बरतानिया का जो कानून है वो सख्त हो चुका है। इलीगल तरीके से बरतानिया में कोई नहीं रह सकता। जी।